देखो, विटामिन के संबंध में एक मज़ेदार बात बताता हूँ। इससे आप जो यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे संस्थान में जो पढ़ते हैं, वो उसको धारण कर लें। कैसे करना है आपने, देखिए। एक क्वेश्चन आया, कुल कितने विटामिन होते हैं? ये एग्जाम में आ चुका है। संख्या पूछ ली कि टोटल विटामिन कितने हैं। और मज़ेदार बात ये थी कि हमारे नोट्स में वो नहीं लिखा हुआ था। मैंने नहीं लिखाया, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखाया, हो गई बात सारी। लेकिन मैंने ये जरूर लिखाया कि विटामिन इतने प्रकार के होते हैं, इनको 2 भागों में बांटते हैं। ये लिखाया मैंने सिर्फ इतना लिखाया, ऐसे करके लिखते जाओ साथ साथ। एक तो मैंने कहा वसा में घुलने वाले विटामिन, विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं। एक मैंने कहा जल में घुलने वाले विटामिन, विटामिन सोल्यूबल इन वाटर, विटामिन सोल्यूबल इन फैट। अब ये जो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं, उसके नीचे मैंने ऐसी चीजें लिखाई, आप यहां नीचे लिख देना। मैंने कहा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। डीक, डीक के नाम से याद रखो, काम आएगा आगे जब बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा एक। डीक, क्लियर? और ये जो जल में घुलने वाले विटामिन है, इसके नीचे आपने लिखना, मैंने यहां पर लिखाया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और उसके नीचे मैंने लिखाया ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कोई विटामिन नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? समूह। इस समूह में कितने हैं? 8। तो वैसे तो 8 ही हो गए, ठीक है ना? और विटामिन सी, क्लियर होगी बात सारी। अब अपने नोट्स में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि टोटल विटामिन कितने होते हैं। अब आप सुनते जाना उस स्टूडेंट की बात को। उस स्टूडेंट की बात है, हालांकि मैं उस स्टूडेंट को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके माध्यम से आप में एक सीख पैदा कर रहा हूं कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है और हमारे सामने स्थितियां आ जाए तो हम क्या करें। अब इतना तो आपको बता दिया। अब उसके अंदर ऑप्शन आ गया 13 ऑप्शन आ गया। अब अपने नोट्स में 13 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये लिखे हुए थे। अब बताइए, क्या मैं ये कह दूं कि मैंने आपको विटामिन के प्रकार नहीं बताए थे या टोटल नहीं बताया था? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब आपको गिनती नहीं आती तो मैं क्या करूं यार? उल्टा दे रहा है 13, 4 इधर, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13 हो रहे हैं ना ये 13। फिर समस्या कहाँ आ रही है? अब गिनती नहीं आती है तो ये तो भाई फिर आप मेरे हिसाब से गणित के विद्वान से ही गिनती करना सीखो। सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन, आधारिक क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो इसको। समझ में आई बात सारी? तो आज इतनी ही बात करेंगे।